सबसे पहले उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के घुटनों पे रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा अक्षोषण ने पूछा, आचार्य ये देवियां मुझको किस तरह से प्राप्त होंगी? कहा, तपस्या से। तपस्या करो। और वे वहां इंद्र से अनुमति लेके वापस तारामंडलों से होते हुए नीचे पृथ्वी की तरफ आ गए। अपने अपने शरीरों में आके जागृत हो गए। आचार्य ने कहा, राजकुमार तुमने स्वर्ग की अप्सराएं देखी? कहा, हाँ। अब तुम बताओ, स्वर्ग की अप्सराएं, पृथ्वी की स्त्रियां और वो बंदरी, इन तीनों को तुम अपने चित्त में देख रहे हो? बोले, हाँ। वो बंदरी भी कभी उस स्वर्ग के राजा इंद्र के यहाँ देवी थी, अप्सरा थे। भोग तृष्णा ने उसको इतना नीचे गिरा दिया, वो बंदरी हो गई। राजकुमार, वो ही तृष्णा तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। अभी तुम मनुष्य के शरीर में हो, अभी तुम आचार्य की छाया में हो, अभी तुम तपो ध्यान में हो। क्या तुम भी ऐसा चाहते हो कि वे स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हें प्राप्त हो जाएं और फिर उनका और तुम्हारा ऐसा पतन हो कि जंगलों में बंदर और बंदरियां बन के घूमते रहो? कहा, नहीं आचार्य। तो फिर इस चित्त में जितने भी विकार हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको निकाल के अलग कर दो। ये कामनाएं ही इस जीव आत्मा की बीमारियां हैं। जब तक तुम्हारा चित्त इन बीमारियों में भटकता रहेगा, तुम्हारा चित्त निर्मल नहीं होगा।
और तुम उस परम ब्रह्म परम मित्र की झलक को देख नहीं पाओगे। और जब तक उससे तुम्हारा मेल नहीं होगा, कभी तुम बंदर बनोगे, कभी सांप बनोगे, कभी राजकुमार बनोगे, कभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले बनोगे, कभी लकड़ी को छीलने वाले बनोगे। असंख्य असंख्य तुम्हारे जन्म और मृत्यु होते चले जाएंगे। अब इन दोनों में से तुम देख लो, तुमको क्या अच्छा लगता है। उस राजकुमार ने कहा, आचार्य, ये जो मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में विकार है, ये कैसे निकलेगा। आचार्य ने कहा, अपने कानों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, मन में जो जो चित्र आते हैं उनको तिरोहित कर दो, नष्ट कर दो। केवल उस ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म आदि पुरुष जो तुम्हारा सनातन सखा है, मित्र है, केवल उसको याद करो, तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। आचार्य ने देखा कि ये आत्मा कमजोर है, ये उन ब्रह्म धाराओं को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसके भीतर उन ब्रह्म किरणों का आवेश किया। उसका अंतःकरण इस प्रकार से शुद्ध हो गया, जैसे कोई बर्तन आग में डाल दो, सोने का बर्तन या चांदी का, तो वो अग्नि की ज्वालाओं से तप के पवित्र हो जाता है। और वो राजकुमार अक्षुष्ण उस परम ब्रह्म की किरणों में स्थित हो गया, स्थिर बुद्धि हो गया, शांत आत्मा हो गया। और जब आचार्य ने देखा ये अब ब्रह्म में स्थित है, उससे कहा, चलो राजकुमार, तुमको स्वर्ग की अप्सराएं दिलवा दूं। मैंने उसका दायित्व लिया था कि मैं दिलवाऊंगा, यदि न दिलवाऊं तो मैं अपने वचन से गिरता हूं। बोले, नहीं आचार्य, मैंने इस जन्म मरण और कामनाओं के रहस्य को जान लिया है। आचार्य ने कहा, अक्षुष्ण राजकुमार, क्या तुम वापस अपने राजमहल जाना चाहते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। कहा, नहीं आचार्य, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से वो सारी जड़ें उखड़ चुकी हैं। कामनाओं की जड़ें, हे आचार्य, तुम्हारे कृपा के प्रताप से उखड़ गई हैं। अब मैं मुक्त आत्मा हूं। अब मैं सब बोझ और बंधनों से अपने को रहित महसूस कर रहा हूं। इस प्रकार उन कामनाओं से शून्य होकर हिमालय में उस अक्षुष्ण दावणगिरी के राजकुमार को परम सिद्धि, परम पद की प्राप्ति हुई। शिव ने कहा, नंदी, जानते हो वो अक्षुष्ण नाम का राजकुमार कौन था? तुम ही उस जन्म में वो अक्षुष्ण नाम के दावणगिरी राज्य के राजकुमार और तपस्वी थे। हमारे हृदय में तृष्णा का अंधकार छाया रहता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी देवता इस तृष्णा से रहित नहीं। इसीलिए बारंबार बारंबार उनका जन्म मरण होता रहता है। और
इस अंधकार से जब हमारी चेतना ऊपर उठती है, गगन शिखर पर पहुंचती है, गगन गुंबद पर पहुंचती है, तो वहां ईश्वर रूपी चंद्रमा को चमकते हुए पाती है। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा हो। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधिया हो अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। पार ब्रह्म की ज्योति इस हृदय में 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 चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। कोई कितना ही प्रयत्न करे, इस हृदय पर कामनाओं का, वासनाओं का, तृष्णाओं का मैल चढ़ा रहता है। शिव जैसे गुरु हो और नंदी जैसा शिष्य हो, हजारों जन्मों तक जो तपस्या की अग्नि में ब्रह्म ज्योति तपो ध्यान में जो अपनी आत्मा को ब्रह्म ज्वाला में तपा तपा के शुद्ध कर रहा है, तब बहुत जन्मों के बाद में हृदय की निर्मलता, आत्मा की पवित्रता इस जीव आत्मा को प्राप्त होती है। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। ओ आ पहले कच्चे मट्टी के घर होते थे, कच्ची दीवार, मट्टी की दीवार, उसको धोने लगो,
दीवार को धोने लगो, धोने लगो, धोने लगो, रगड़ने लगो, आर पार छेद हो जाएगा पर उसकी मट्टी खत्म नहीं होगी। गदोल, कीचड़, गारा जो उसमें लगा है वो निकलता चला जाएगा। ऐसे ही मनुष्य का हृदय है, कितना ही धुलो, कितना ही धुलो, इसमें से कामनाएं, वासनाएं निकल निकल के बहेंगी, निकलती रहेंगी। जब तक अस्तित्व है ये कीचड़ निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं। कब खत्म होगा? शिव जैसे गुरु मिले, हम स्वयं नंदी जैसे सत्य आत्मा वाले बने, छल कपट करने वाले नहीं। यहां कुछ कह दिया, वहां कुछ कह दिया, आगे कुछ और कह दिया। वैद्य से झूठ बोलते रहो, मेरे यहां दर्द है और हो रहा है यहां पीछे। वैद्य क्या करेगा? चोट लगी है पैर में और पट्टी बांधी हुई है हाथ में, तो वैद्य क्या करेगा? अपने कर्मों की गति को इंसान को स्वयं भोगना पड़ता है। वैद्य तो उसको दवा देख सकता है, उसके कष्ट को औषधि से कम कर सकता है। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे, लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे, गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे। गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु ने मंत्र दे दिया, कहा ये संसार अंधकार से भरा हुआ है, इससे निकल के प्रकाश की तरफ को चलो। और वो अगर बैठ गया उल्लुओं की संगति में, जिस पेड़ पे उल्लू रहते हैं वो भी वहीं बैठ गया, तो वो भी उल्लू बन जाएगा। और वो भी सूरज के सामने जाता हुआ घबराएगा, उल्लुओं को प्रकाश पसंद नहीं। चूहों की संगति में बैठ गया, नीचे जमीन में घुस गया। चूहे अंधेरे में रहना पसंद करते। पृथ्वी के नीचे रहने वाले जीव जंतु अंधेरे में बड़े मस्त मट्टी को चाटते रहते हैं, बस यही उनका जीवन है। सतगुरु परमात्मा के मित्र हैं, परमहंस हैं। वे अपनी शरण में आई हुई आत्माओं को सुनहरे ज्ञान के पंख देना चाहते हैं। उनका उपयोग, उन पंखों का उपयोग वे पक्षी, शिष्य रूपी पक्षी किस तरफ को उड़ान भरने में करते हैं। गुरु के वचन में अगर चलते हैं तो ब्रह्म ज्योति में पहुंच जाते हैं। उससे विपरीत चलते हैं तो अधोलोक में, निम्नता में, अंधकार में जाके चूहे, कीड़े मकोड़े जैसे बन जाते हैं। लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे, लाख जतन कर ले कोई मन का मैल न जावे। गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे, गुरु ज्ञान को पाए बिना कोई प्रभु के घर न जावे। गुरु दरस मिले तो परमेश्वर का घर चमके, गुरु दरस मिले तो परमेश्वर का घर चमके। अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके, अंधियारों में चंदा गगन गुंबद पे चमके। पार ब्रह्म की ज्योति इस हृदय में चमके, पार ब्रह्म की ज्योति इस हृदय में